कभी भी कहीं फंक्शन में कहीं आप रात भर जागते हो तो सुबह वो एनर्जी नहीं होती, तो वो एक महसूस हुई तो थोड़ा पॉजिटिव लगा कि नहीं कुछ तो है इसमें अच्छा है। नमस्कार, मेरा नाम नीलम गेरा है। मैं मोहाली पंजाब से हूँ। तो मेरी जर्नी पीएमसी में मैं कैसे आई वो आपको बताना चाह रही हूँ। पीएमसी में आने से पहले ऑलरेडी हम बहुत सालों से पूरी फैमिली ऐसे नहीं स्पिरिचुअल हैं, किसी संस्था से जुड़े हुए थे। तो जितना भी हो सकता था जाते थे, थोड़ी सेवा जितना भी टाइम निकलता था, सिमरन वगैरह सब करते थे। बट कुछ ऐसा हुआ उसमें कि वहाँ से फिर थोड़ा फेथ उठ गया। तो 2-4 सालों से ऐसे ही भटक ही रहे थे। तो धीरे धीरे वो सिमरन से भी इतना मन हट गया कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो ऐसे ही विश्वास था, बट चलो ये था कि जितनी नॉलेज थी कि सबका भला करो, अच्छा करो, बस इतना करते हुए लाइफ चल रही थी। फिर भी मुझे ये पास्ट लाइफ और ये आफ्टर डेथ काफ़ी मुझे अंदर क्वेश्चन रहते थे कि क्या होता है, पर ऐसा कभी कहीं भी प्रॉपर आंसर नहीं मिला था। तो थोड़ा सा वो मन में रहता था। तो ऐसे एक दिन मैं यूट्यूब पे वीडियो देख रही थी, देखते देखते एक इधर से किसी लेडी का इस तरह का कोई एक्सपीरियंस सुना जिन्होंने पृथ्वी सर का नाम और ये सब सुना, तो मुझे बड़ा वो लगा। फिर उसके बाद कुछ एक और वीडियो देखे, तो देखते देखते बड़ा फेथ सा होने लग गया कि ऐसा भी कुछ रियल में ऐसा आज भी हो रहा है और क्या ये सही है। फिर वहीं से पता चला कि पृथ्वी सर कौन है, पीएमसी क्या है, डेली देखते लग गया क्या मेडिटेशन है, क्या ध्यान है। तो 2 जून को मैंने फर्स्ट टाइम मेडिटेशन म्यूजिक के साथ जैसा बताया करा। फिर धीरे धीरे सर्च करा कि पिरामिड के बारे में पता चला, तो लुधियाना का पिरामिड हमें पता चला। तो फर्स्ट टाइम हम वहाँ गए तो वाकई उस एनर्जी को हमने फील करा कि क्या पिरामिड की एनर्जी है। फिर इधर जीरकपुर के पास भी था। फिर पूर्णिमा ध्यान का पता चला। तो फर्स्ट टाइम हमने जब पूर्णिमा ध्यान करा तो घंटा आधा वैसे रूटीन में बैठ रही थी, तो फर्स्ट टाइम में 4 घंटे उस दिन मेडिटेशन में रात को बैठी। और जब आँख खुली तो मुझे लगा शायद 1.5-2 घंटा कमाल है। मेरे हस्बैंड भी साथ में ही कर रहे थे। अर्ली मॉर्निंग फिर उठ के करा। तो बड़ी बात ये थी कि वो इतनी जल्दी उठते नहीं हैं, उठ जाएँ तो फिर दिन भर ऐसे लगता है कि नींद नहीं, काम कैसे हो। और फर्स्ट टाइम जब हम इतनी रात को भी जागे, सुबह अर्ली भी उठे, शायद 2-3 घंटे सोए होंगे पूर्णिमा के दिन। और जब हमारी दोनों की दोपहर में बात हुई तो सेम वर्डिंग उनकी थी और सेम मेरी थी कि मुझे दिन भर कोई थकावट नहीं फील हुई, ऐसे सुस्ती, नींद ऐसा कुछ नहीं लग रहा था। और उनका भी सेम एक्सपीरियंस था। अभी वाकई ये चीज़ तो सच है कि रात भर में हम कितना सोएं, लेकिन नॉर्मली कभी भी कहीं फंक्शन में कहीं आप रात भर जागते हो तो सुबह वो एनर्जी नहीं होती। तो वो एक महसूस हुई तो थोड़ा पॉजिटिव लगा कि नहीं कुछ तो है इसमें अच्छा है। तो इसी से फिर कोई ना कोई वीडियो लेक्चर रूटीन में करते रहे, घंटा रात को, सुबह। फिर पंजाब वाले ध्यान ग्रुप से जुड़ गए। इवनिंग में श्वेता मैम का चल रहा है 4 से 5, वो क्लास भी रेगुलर करते रहे। बुक्स पढ़ी 3-4 जो भी रिकमेंडेड थी इनकी, उससे भी बड़ा नॉलेज मिला कि बहुत साइंस भी है और वो भी है कुछ। वो गुरु परंपरा से मेरा मन वो सा हो गया, तो अब कहीं फेथ नहीं था। और इनका ये भी मुझे लगा कि इसमें ऐसा कोई गुरु या वो नहीं है, सभी को ये मास्टर बोलते हैं, एक ज्ञान है, अगर हम उससे जुड़ते हैं तो हम खुद मास्टर हैं। तो ये भी मुझे अच्छा लगा और साइंटिफिक भी काफ़ी कुछ लगा इनका। तो देखते देखते विदिन 6 मंथ हमारे इस जर्नी को अभी हुए। तो दिसंबर में इधर करताल का जब पता लगा कि 10 डेज़ का इस तरह से कुछ हो रहा है, तो हमें लगा कि नहीं, तो पूरे हम 10 डेज़ का ही बुकिंग करा। तो हम हस्बैंड वाइफ दोनों इधर आए हैं। तो भी 4-5 दिन से इधर ही हैं। तो सब सेशन अटेंड कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। बड़ी अच्छी व्यवस्था है, खाने की, सफाई, सब कुछ बहुत अच्छा लगा। बड़े बड़े मास्टर का हमने सुना, तो कमाल की साइंस है। आफ्टर डेथ क्या होता है फिर कभी किसी ने बताया ही नहीं था। बहुत कुछ हमारे जो ग्रंथों में लिखा हुआ, तो उसको भी सोच के करते थे कि भगवान के हम बच्चे हैं, तो ऐसा क्यों करते हैं आफ्टर डेथ, ऐसा नहीं होना चाहिए, इतना क्या है ऊपर। तो एक डर था, बहुत वो था। अभी जस्ट आत्मा की यात्रा की बुक की व्याख्या खत्म हुई, तो वाकई मैम कह रही थी कि सुनने के बाद सब लोग कहेंगे कि हाय हम कब मरे, ऊपर का जीवन देखो कितना अच्छा। लेकिन कोई पढ़ता नहीं, सुनता नहीं, तो समझ नहीं आता। लेकिन उससे पहले मैंने जितना भी सुना है अभी तक अपनी फैमिली में, फ्रेंड्स में, मैंने समझाया है, बताया है। और इतने इतने लोगों ठीक हो रहे हैं, बीमारियां ठीक हो रही हैं, ये कैसे पॉसिबल है, ये भी एक साइंस है। तो बहुत सारे लोगों की बीमारियां को सुना, वीडियो पे भी देखा, भी हाँ कि लाइव मैंने खुद काफ़ी लोगों की मोबाइल से वीडियो बनाई है कि आपका क्या एक्सपीरियंस है, आप कितने टाइम से जुड़े हैं, आपका कैसा ठीक हो रहा है। बहुत लोगों के एक्सपीरियंस में बहुत, तो 100% फेथ है अब तो कि राइट कुछ
क्योंकि इससे यही साइंस आ रही है कि हम एक एनर्जी, हमारी आत्मा हम एनर्जी से बने। तो जब कम हो जाती है तो इस तरह से बीमारियां होती है। जब हम मेडिटेशन करते हैं, इधर के लोग बहुत मन से और बहुत बहुत घंटे मेडिटेशन कर रहे हैं, तो काफ़ी लोग ठीक हो रहे हैं। यही एक्सपीरियंस अभी तक सबका बहुत अच्छा है। हाँ, मेंटल पीस आप कह सकते हो। अभी 6 मंथ में मैंने इतना ही एक्सपीरियंस करा है कि मेंटल पीस है। और मेडिटेशन करते करते भी एक ऐसी अवस्था आ जाती है कि आपको बहुत खुशी होती है। इसका मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगी कि मेरी भाभी को भी बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे भी अभी बहुत थोड़ा टाइम हुआ था, इतना धीरे धीरे फेथ आता है ना। तो फिर भी मुझे जितना लोगों का सुना तो मेरा मन हुआ कि मैं उनको भी बताऊँ। नेचुरल कुछ भी होता है हम अपने को पहले बताते हैं। सिस्टर को बताया, अपनी भाभी को बताया, उनको भी जैसे हुआ कि नहीं मुझे थोड़ी सी पेन हो रही है, ये हो रही है, तो उन्होंने छोड़ दिया। दोबारा से फिर मैंने वीडियो भेजे करा, आप मानोगे उनकी रिकॉर्डिंग मेरे पास आई। वो इतनी खुश थी। वो बोलती कि आज तक मुझे इतनी खुशी नहीं मिली। एक कमाल की खुशी है जब मैं मेडिटेशन करती हूँ। तो उनका ये फर्स्ट एक्सपीरियंस सुन के मुझे इतनी खुशी हुई कि मेरी वजह से उनको खुशी हुई, तो और क्या चाहिए। क्योंकि शुरू से ही मेरा नेचर ऐसा रहा है, मैं कभी किसी को तकलीफ नहीं दे सकती। मुझे लगता है मेरी वजह से किसी को मैं खुशी दे सकूँ लाइफ में, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो उनका जब ये सुना तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ कि मैंने तो छोटा सा प्रयास करा। अगर उन्होंने थोड़े दिन से इतना एक्सपीरियंस कर लिया, अगर वो अच्छे से करें तो उनके लाइफ की जो भी प्रॉब्लम है वो हो सकती है। तो सिस्टर का भी सेम यही एक्सपीरियंस था। एक बहुत पीस मिलता है और बहुत अच्छा फील हुआ दीदी। और ये सेम मुझे भी लगा, एक बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है, एक पीस मिल रहा है और एनर्जी लेवल है, तो वो बहुत अच्छा फील हुआ। अभी तक तो मेरा यही एक्सपीरियंस है। राइट, पिरामिड के नीचे अभी लुधियाना में भी मैंने जिस दिन फर्स्ट टाइम पिरामिड के नीचे करा था तो बहुत एनर्जी फील हुई थी। मैंने मैम से आके बोला, शायद उस दिन तो मेरा पूरा दिन ही हेड से घूम रहा था। तो फिर उन्होंने बोला कि आप प्लांट से और उससे हग करिए, ये एनर्जी काफ़ी हो जाती है और बहुत जल्दी आपका ध्यान लगा वहाँ भी। और सेम यहाँ भी उस दिन पिरामिड में हम किंग्स चैम्बर में ऊपर क्वीन चैम्बर में बैठे थे, उसमें भी सेम परसों बहुत अच्छा मेडिटेशन हो। विदिन 2 मिनट में आई थिंक थॉटलेस हो गया। नॉर्मल में इतनी जल्दी ध्यान नहीं उसमें लगता है, टाइम लगता है। तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सर पत्री जी ने बनाया है। उनसे मिलना तो नहीं हुआ, ये बड़ा वो लग रहा है, लेकिन बहुत साइंटिफिक उन्होंने बताया। क्योंकि आज की जितनी भी यंग जनरेशन, चाहे हम भी हों, हर चीज़ पे डाउट करते भी, ऐसा कैसे धर्म में हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। प्रॉपर साइंटिफिक बनाया। और सबसे बड़ी बात है, गुरु प्रथा का यहाँ कोई है ही नहीं, सब मास्टर हैं। बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट दिया है, इसीलिए हर कोई कॉन्फिडेंस से, उसको ऐसा नहीं लगता वो कम है या वो ज़्यादा है, ऐसा कोई वो नहीं है। सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। सब मास्टर ने जितना भी सीखा बहुत खुले दिल से सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। सबको इतने अच्छे से मिलता है। नहीं तो कहीं भी आप संस्था में जाओ एक दूरी सी रहती है, लगता है नहीं वो बहुत बड़े हैं, हम इतना कैसे पास जाएं, कैसे बात करें। पर ऐसा नहीं है, यहाँ हमारे बीच ही सब मास्टर घूम रहे हैं। बस सिर्फ मैं वही बोल रही हूँ कल से इनको कि ठीक है, इन्होंने एक भगवा कपड़ा नहीं पहना हो इसीलिए हम पहचान नहीं पाते। तो जब उनका ज्ञान सुनते हैं तो ऐसा लग रहा है कि सारे ही इतने बड़े संत हैं, लेकिन इन्होंने जो एक मिडल पाथ लिया वो और भी बहुत, वैसे तो डिफ़िकल्ट है पर बहुत लोग कर रहे हैं। बहुत कमाल की चीज़ है कि गृहस्थ को भी संभाल रहे हैं और साथ के साथ वो स्पिरिचुअल में भी इतना टाइम और सेवा और वो सब कर रहे हैं, तो दोनों चीज़ संभाल रहे हैं। जो मिडल पाथ दिया ये बहुत अच्छा है कि आप अपने उसमें रहते हुए निर्वाण को पा सकते हैं। बुक नहीं पढ़ी थी तो नेचुरल है, सबको डर तो था ही, मृत्यु का सोच के ही डर लगता है, कोई बात ही नहीं करना चाहता। लेकिन जब से ये बुक की वो पढ़ी है तो एकदम से निकल गया कि इतनी बहुत कुछ है ऊपर तो देखने को, फिर मृत्यु से डरना चाहिए। मैं पहले से ही वेजिटेरियन हूँ, क्योंकि पहले से ही किसी संस्था से हम जुड़े हुए हैं। तो बचपन से ही, बच्चों ने भी शायद नहीं कभी खाया, और बचपन में चाहे अब खाया, बट अब तो कुछ भी नहीं, कोई नहीं खाता। तो वेजिटेरियन है तो वेजिटेरियन तो पहले ही देख के, कभी भी किसी को इस तरह से देखो, जीव हत्या है वो तो, जो भी नॉनवेज अगर खाता है तो जीव हत्या मारकर हम किसी को खा रहे हैं किसी का, तो उसमें क्या खुशी हो रही है, क्या सुख मिल रहा है। सब लोगों को वेजिटेरियन ही होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने अगर हमें धरती पे भेजा है, पहले भी हमारे वो बोलते थे कि अगर इतना ही लोगों को शौक है, आप अपनी एक फिंगर काट के खा के देखिए आपको कैसा लगता है। तो सामने वाला जीव में भी प्राण है, श्वास है, उसको भी जीने का हक है, इस धरती पे वो आए, तो हम कैसे किसी को काट के खा सकते हैं। इतना ही शौक है फिर मुर्दों को खाइए ना, जिंदा इंसान को काट के खाने का कैसे शौक कोई रख सकते। जब मैंने स्टार्ट करा तो 2-5 दिन में ही फिर मुझे था कि मैं वीडियो चला देती थी। अभी मैंने ऐसे हस्बैंड को कुछ बोला नहीं, क्योंकि पहले से भी वो भी संस्था में साथ जाते थे, फिर बीच में गैप हो गया तो अपने हिसाब से जो जो कर रहा था, तो 2-4-5 दिन उन्होंने भी वीडियो सीने तो अच्छा लगा। हम साथ में ही बैठ के दोनों ध्यान करने लगे। डॉटर भी ऑलरेडी थोड़ा बहुत पहले से करती थी, तो फिर हमने पीएमसी का बताया तो उसको भी वीडियो वो भी करने लगी। बेटे को भी जितना टाइम मिल रहा है अपनी तरफ से, अपनी फैमिली वालों को भी मैंने जोड़ा, एक अपना ग्रुप भी बनाया, और भी फैमिली वालों को मैं वीडियो लेक्चर सब भेजती रहती थी, आप सुनिए और करिए।
और मैं बाकी भी सभी पेरेंट्स से ये कहना चाहूँगी कि, और अभी तक मुझे लगता है, और भी मैंने लोगों से बात करी, तो लोग शायद मेडिटेशन को ये समझते हैं कि एक एज्ड लोग या बड़ी एज के बाद में करना चाहिए। शायद कोई मेडिटेशन पहले करना या यंगस्टर का करना लोग गलत समझते हैं, पता नहीं ऐसा भी क्यों है। क्योंकि मेडिटेशन कोई खाली वो नहीं है, मेडिटेशन अगर बच्चे भी करते हैं तो आपका पढ़ाई में कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है, बहुत अच्छे से आप अपने जीवन को भी चला सकते हैं, आपकी समझ सोच बढ़ती है। जॉब में है तो जॉब का काम भी बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं, आप में भी एनर्जी आती है मेडिटेशन से, सोचने समझने की पावर बढ़ती है, आपकी हेल्थ अच्छी होती है। ये सबको तो सब कुछ चाहिए, तो फिर ऐसा थोड़ी कि एज लोग ही मेडिटेशन करें और यंगस्टर नहीं करें। तो नेचुरल अगर घर में बच्चे पेरेंट्स करते हैं तो बच्चे भी देख के वही सीखते हैं। तो सबको करना चाहिए, चाहे यंगस्टर हैं, चाहे बच्चे हैं, चाहे ओल्ड एज हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं तो यही कहना चाहूँगी कि सबको मेडिटेशन में आना चाहिए, सीखना चाहिए। हमें जितनी कोशिश करें कि हम दूसरों को भी ये ज्ञान बांटें, उनको ध्यान सिखाएं, आनापानसती जो ध्यान हमें पत्री जी ने सिखाया है, वो बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं सबका धन्यवाद करना चाहूँगी। थैंक यू।